हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग यार। अपने पास चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो स्टार्ट करने जा रहे थे उसका नेम था दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहा था, मतलब कर रहे थे हम क्वांटम नंबर। इसमें जो हम डिस्कस करना स्टार्ट करना था वो था अपना टॉपिक क्वांटम नंबर। लेकिन सर ये व्हाट इज द क्वांटम नंबर क्या होता है भाई? क्या सर, ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये एक एड्रेस का इंफॉर्मेशन देता है। ये इंफॉर्मेशन किसका देगा? एड्रेस का। और वो एड्रेस किसका बताता है? इट इंफॉर्मेशन गिव द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो क्वांटम नंबर इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा दोज नंबर्स, लिख लो आप इसमें, दोज नंबर which give informations about position and energy of electron. Position and energy of electron मीन्स ये क्वांटम नंबर किसका एड्रेस बताता है भाई? पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वैसे ये टाइप कितना होता है? तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। ये जो क्वांटम नंबर है, अगर इसका टाइप देखा जाए, ये 4 टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ए को क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल एन से। गिवन बाई, इसको दिया किसने था? बोर ने। किसने दिया था भाई? बोर। ये इंफॉर्मेशंस किसका देता है? ये जो इंफॉर्मेशंस देता है मींस इंफॉर्मेशंस वो साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट। फिर बाद में दे सर ये साइज ऑफ ऑर्बिट का क्या सेंस होता है? बोलते रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। फिर अपन बोला यार रेडियस का क्या मतलब है ना? तो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला था आर इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड। यानी आर जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एन बढ़ेगा, और यदि एन बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, रेडियस भी इंक्रीज होगा। दूसरा कि जो n की वैल्यू होती है 1 2 3 इनफाइनाइट, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ये पॉइंट किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसको और एक बात बोलते हैं यार, मेन क्वांटम नंबर। एक इसका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं मेन क्वांटम नंबर, या फिर बोलते हैं इसको मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल ये भी एक इसका नाम होता है। किसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। और इसकी n की वैल्यू जो होती है मैंने बोल दिया। अब अगर बोलेगा ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, यदि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर देखा जाए, ये होता है 2n स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। यदि आप देखिए इसमें एक वर्ड है जिसको होता है एनर्जी। अगर हम एनर्जी देखें तो इसका फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका फार्मूला होता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फार्मूला इसका होता है। यहाँ पे आता है जो एनर्जी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के होता है। एन की वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ता है ना? एक और फॉर्म देता है ये एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम। ये होता है mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है ये NH अपॉन 2 पाई। ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन से जो क्वांटम नंबर से मिलती है हमें भाई। अगर देखो यहाँ पे इसको लिखोगे किससे आप? n से 1 2 3 4 इनफाइनाइट होता है। दिया किसने था? बोर ने।
इंफॉर्मेशन किसका देगा, साइज ऑफ ऑर्बिट। साइज ऑफ ऑर्बिट का क्या मीनिंग है भाई, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस का क्या फॉर्मूला है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है यार। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ये और क्या बोलते हैं इसको यार, दूसरा नाम होता है इसका मेन क्वांटम नंबर या फिर मेन एनर्जी लेवल भी इसको बोलते हैं यार। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे आप, 2 इंटू एन का स्क्वायर। एनर्जी की बात करते हैं यार, फॉर्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यार। अगर एनर्जी बढ़ेगा तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी यार। एक इसमें नाम होता है एंगुलर मोमेंटम, जो होता है NH/2 NH/2 वो जो भी बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, वहां पे एन की वैल्यू आप पुट कर दोगे यार, पुटिंग एंड गेटिंग आंसर गिवन, है ना। ये पॉइंट नोट कर लो एक बार और याद रखना है यहाँ पे यार। इसमें मैंने कहा ना सर एन की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 होती है ना यार। ये कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं यार, KLMNS, है ना। के का मीनिंग भी वही होता है फर्स्ट। या एक बात और याद रखना यार, मैं साइड में बोल दे रहा हूँ, ये जो नंबर है ना नंबर, तो नंबर को ऑर्बिट बोलते हैं, क्या बोला जाता है यार, ऑर्बिट। और जो वर्ड है ना के या अल्फाबेट, उसको सेल बोलते हैं। कभी भी आप बोल के देख लेना, फर्स्ट ऑर्बिट लिखा रहता है, फर्स्ट सेल नहीं, फर्स्ट सेल की जगह लिखा रहेगा के सेल। ये लिखोगे तो सेल बोलोगे यार, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, जो भी है। एन की वैल्यू 1 2 3 4, इसको ऑर्बिट बोलते हैं यार, ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट। नोट कर लो यार ये।